अक्सर लोग जब इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो उनके मन में पहला सवाल ये होता है कि वो इंग्लिश कैसे सीखें। लेकिन सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि आपको इंग्लिश सीखनी क्यों है, आपको इससे फायदा क्या होगा। और जो लोग ये सवाल नहीं पूछते वो अक्सर दो गलतियां करते हैं। या तो वो इंग्लिश को अंडर एस्टिमेट करते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा अटके रह जाते हैं, या फिर वो इंग्लिश को ओवर एस्टिमेट करते हैं, यानी कि पहुंच से बाहर की चीज समझते हैं कि ये तो अंग्रेजों की भाषा है, हमें बड़ी मुश्किल से आएगी। और वो इंग्लिश को हमेशा परफेक्ट सीखने की कोशिश करते हैं और इस वजह से वो इंग्लिश कभी सीख ही नहीं पाते। जब मैं स्कूल में था और हमें नया नया इंग्लिश बोलने का शौक लगा था, तब मुझे याद है कि किसी ने मुझे बोला कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ा करो। अब मैं था हिंदी मीडियम से, मुझसे हिंदी न्यूज़पेपर भी बहुत फ्लुएंसी से या बहुत अच्छे से नहीं पढ़े जाते थे, तो मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर तो कैसे ही पढ़ लेता। इसके अलावा दूसरा, स्कूल में जब ग्रामर सिखाई जाती थी तो वो ग्रामर जो थी वो अपने आप में ही एक ट्रॉमा था। उसे सीखना, उसे समझना, फोनेटिक्स सीखना, इंग्लिश को सीखने का प्रोसेस बेसिकली एजुकेशन सिस्टम में इतना टफ था कि अंग्रेजी सीखना तो दूर, अंग्रेजी से डर लगने लगा। और ऐसा लगने लगा कि इसे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसका तो एक अलग से सब्जेक्ट होता था। फिर किसी ने ये भी सुझाव दिया कि आसपास में ऐसे लोग ढूंढो जो इंग्लिश बोलते हों या आपके साथ बोलने की कोशिश करते हों। लेकिन हकीकत ये थी कि जब भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते थे, घर में हो या बाहर हो, तो दूसरे लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि अंग्रेज चले गए और इन्हें छोड़ गए। तो असल में इंग्लिश सीखने की जो प्रोसेस थी वो एकेडमिकली हो या सोशली हो, वो इतनी टफ थी और इतनी दूर नजर आती थी कि इंग्लिश अपने आप में एक ट्रॉमा बन गई। फास्ट फॉरवर्ड, स्कूल के कुछ साल बाद जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने जानबूझ के इंग्लिश को एज अ मेरा कंपलसरी सब्जेक्ट चूज किया, यानी कि अब मैं सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ूंगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैंने वो स्टेप लिया। अब मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े, एग्जाम दिए, क्लियर किए, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे फिर भी इंग्लिश बोलनी नहीं आई। तो मेरा दूसरा भ्रम ये टूटा कि इंग्लिश पढ़ने से इंग्लिश मुझे बोलनी आ जाएगी। अब तीसरा, जब मैं कॉर्पोरेट जॉब में आया तो मुझे ज़्यादातर काम करना पड़ा उन लोगों के साथ जो फॉरेन में बैठे थे, यानी लंदन में बैठे थे। लंदन के लोगों के साथ में बात करके मेरे को ये समझ में आया कि एक्चुअली में मुझे इंग्लिश बोलने में ही नहीं, मुझे इंग्लिश सुनने में भी दिक्कत है, यानी कि मुझे उनका बोला हुआ अच्छे से समझ में आ नहीं रहा। तब मुझे इंग्लिश का एक्चुअल यूज़ पता चला कि आपको इंग्लिश काम कहाँ आ रही है और कितनी काम आ रही है। तो कुछ बातों की ये क्लैरिटी हुई कि क्या लिखकर इंग्लिश आ जाएगी? जवाब था नहीं। क्या बोलकर भी इंग्लिश आ जाएगी? जवाब था नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप था इंग्लिश सुनना, यानी कि आपको सुनकर समझ में आ रही है। क्या आप इंग्लिश मूवीज देख सकते हो? इंग्लिश का कोई भी लेक्चर आप अटेंड कर सकते हो? क्या सामने वाले ने जो भी इंग्लिश बोली है, चाहे अमेरिकन इंग्लिश हो, इंडियन इंग्लिश हो या फिर ब्रिटिश इंग्लिश हो, आप किसी भी लैंग्वेज को सुनकर क्या समझ सकते हो? अगर नहीं तो सबसे पहले आपको वही चीज सुधारने की जरूरत है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश सीखने की जर्नी शुरू कर रहे हो तो मैं आज के इस वीडियो में आपके वो सारे भ्रम दूर करूंगा जो आपके सीखने के रास्ते में बैरियर बनेंगे। सबसे पहला है, जो हम सब लोगों को लगता है कि हमें परफेक्ट इंग्लिश आनी चाहिए। मैं आपको अपने ऑफिस का एग्जांपल बताता हूं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी इनकम 3 से 5 लाख रुपए महीना है और उनको फ्लॉलेस इंग्लिश नहीं बोलनी आती। लेकिन उनके बोलने की क्वालिटी क्या है कि उनको क्लियरली कम्युनिकेट अपनी बात को करना आता है। वो सामने वाले की बात को इंग्लिश में कही गई हो तो अच्छे से समझ सकते हैं। वो जो भी बात बोलते हैं कॉन्फिडेंस से बोलते हैं और अपने काम से रिलेटेड अच्छी से अच्छी वोकैबुलरी वो यूज करते हैं। बस आपको इतना ही चाहिए। दिक्कत तब होती है कि जब आप इंग्लिश को कम्युनिकेशन का टूल ना मानकर एक स्टेटस सिंबल मानने लग जाते हो। दूसरा है कि आपको किस लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। CEFR करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बताता है कि इंटरनेशनली आपको किस लेवल की इंग्लिश बोलनी चाहिए। उन्होंने 6 लेवल्स बताए हैं जिनमें A1, A2, B1, B2, C1, C2। A1 है बिगिनर लेवल और जो C2 है वो मोस्ट एडवांस्ड लेवल है, यानी आप उस तरह से बोलते हो जिस तरह से वहां रहने वाले लोग बोल रहे होंगे, यानी कि यूके रहने वाले, लंदन रहने वाले लोग इंग्लिश बोलते होंगे, वैसी इंग्लिश आप बोल पा रहे हो। इंडिया में जब भी लोग इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि उन्हें C2 लेवल पे जाना है, जबकि एक्चुअल में आपके लिए जो लेवल सफिशिएंट है वो है B2, जिसे बोलते हैं अपर इंटरमीडिएट। अब ये जो लेवल है B2, ये वो लेवल है जो हर तरह के कॉर्पोरेट जॉब में, हर तरह के इंटरव्यू में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, कंसल्टिंग में, एजुकेशन में, प्रेजेंटेशन में, नेटवर्किंग में, यूट्यूब में, एंटरप्रेन्योरशिप में, ये सब जगह यही लेवल चलता है। अगर आप ईमेल लिख रहे हो तो आपको B2 लेवल चाहिए।
आप कोई मीटिंग अटेंड करने वाले हो तो आपको B2 लेवल चाहिए। इसी तरह से कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी प्रेजेंटेशन हो, कोई भी पिच डेक बनानी हो या फिर किसी भी तरह की चीज हो, आपको B2 लेवल ही चाहिए। आपको एडवांस C1 और C2 लेवल पे नहीं जाना। तीसरा सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये है कि आपको कोई इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। इंडिया में हजारों लाखों इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट भरे पड़े हैं, बोलने वालों से ज्यादा सिखाने वाले बैठे हैं। वो लोग आपको ग्रामर की वर्कशीट देते हैं, ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट्स देते हैं, वगैरह वगैरह। आपको इतने सारे प्रोजेक्ट्स देते हैं कि आपको सीखने की प्रोसेस दोबारा से टफ लगने लगे। आप जिस चीज को स्कूल में छोड़ के आए थे वही चीज आप यहां अपनाने लग जाते हो और इस चक्कर में आप कहीं पे भी इंग्लिश नहीं सीख पाते। अगला मिथ ये है कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपको अच्छी वोकेबुलरी आनी चाहिए, यानी अच्छे शब्द आपको पता होने चाहिए, कठिन शब्द आपको पता होने चाहिए। लेकिन जितने भी इंग्लिश के फ्लुएंट स्पीकर्स हैं, और मैं जिनको पर्सनली जानता हूं, जो भी यूके में बैठे लोग हैं जिनसे मेरी डे टू डे बेसिस पे बातचीत होती है, वो बिल्कुल सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे शब्द बोलते हैं जो यूनिवर्सली, यानी कि दुनिया में किसी भी कंट्री में आप जाओ सबको आते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी वोकेबुलरी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उतना ही सीखना है जितना आपको बोलने में हेल्प करे, अपनी बात रखने में हेल्प करे, अपना सेंटेंस बनाने में हेल्प करे। अगला मिथ ये है कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश मूवीज देखनी पड़ेगी। अब शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि अगर आप सुन सकते हो तो आप अच्छे से बोल भी सकते हो, लेकिन अब मैं उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कह रहा हूं। वो मैं क्यों कह रहा हूं, इस चीज को आप अच्छे से समझो। क्योंकि अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते टाइम पर सबटाइटल्स ऑन करते हो, यानी कि हिंदी या इंग्लिश जिस किसी के भी सबटाइटल आप ऑन करते हो, तो आप कभी भी इंग्लिश मूवीज देख या समझ नहीं पाओगे। आपको शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको अपने सबटाइटल ऑफ रखने हैं और उसके बाद आपको कोई पिक्चर देखनी है। अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस में ला सकते हो तो आप बड़ी आसानी से बहुत जल्दी इंग्लिश पर कमांड हासिल कर सकते हो। अगला मिथ है कि आपको इंग्लिश फास्ट बोलनी है, लेकिन ये मिथ मैं आपका क्लियर कर दूं कि इस दुनिया के बड़े बड़े स्पीकर जो इंग्लिश बोलते हैं वो भी इंग्लिश कई बार फास्ट नहीं बोलते, लेकिन वो अपनी बात को बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि बराक ओबामा की आप कोई भी स्पीच देखना, वो इंग्लिश स्लोली बोलते हैं लेकिन अपनी बात को बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये एक ऐसा मिथ है जिसमें फंसकर ज्यादातर लोग अपनी इंग्लिश को शुरू ही नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए ब्रिटिश एक्सेंट आना चाहिए, यानी कि आप ब्रिटिशर्स की तरह इंग्लिश बोलो। लेकिन आप दूसरी कंट्री के लोगों से मिलोगे तो उन सब का अपना अपना वर्जन ऑफ इंग्लिश है, जैसे कि जर्मन इंग्लिश, जापानीज इंग्लिश, फ्रेंच इंग्लिश वगैरह वगैरह। तो जब इन सब देशों के अपने अपने वर्जन हो सकते हैं तो इंडियन इंग्लिश होने में क्या दिक्कत है। आपको अपना वर्जन बोलना है, आपको अपनी बात को क्लियरली बोलना है, क्लियरली कम्युनिकेट करना है, चाहे आप स्लो करो चाहे आप फास्ट करो। आपको इस रेस में नहीं फंसना, तो आप इंग्लिश को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से कमांड कर पाओगे। तो ये थे कुछ मिथ जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। अगले वीडियो में मैं आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगा जो आपको अपने इंग्लिश बोलने के ड्रीम तक पहुंचने में बहुत मदद करेंगे। मैं अब मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।